एक तरफ 1990 के बाद पहली बार चीन में एक भीषण आर्थिक तबाही आई और ये सब कुछ 30 सालों में पहली बार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के रुपया ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। क्या इससे चिढ़ गया है अमेरिका? जानेंगे दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। वही हाल इस वक्त चाइना का हुआ और खास तौर पर किसकी वजह से? जिनपिंग की वजह से। और वैसे कहें तो जिनपिंग भारत के लिए बहुत अच्छे हैं, वरना चाइना की ऐसी तबाही कोई नहीं मचा सकता था जो जिनपिंग ने मचाया। जिनपिंग के राज में ही अमेरिका के साथ चाइना के संबंध खराब हुए और अमेरिका को समझ में आ गया कि चाइना तो हमारे लिए एक चैलेंज बन रहा है, वरना जिनपिंग से पहले तक तो चुपचाप चाइना अमेरिका के मार्केट पर भी कब्जा कर रहा था और अमेरिका के साइंटिफिक लैब में भी कि कई सारे चाइना के साइंटिस्ट हैं जो कि बैठे हुए हैं अमेरिकी लैबों में, मतलब पूरी तरीके से चुपचाप घुसपैठ करता था। पर जिनपिंग ने आकर खुल्लम खुल्ला अमेरिका से पंगा ले लिया और अमेरिका को एक चैलेंज दे दिया। जहां बाहर में चीन ने दुश्मन बनाने शुरू किए, तो वहीं जिनपिंग के राज में ही जीरो कोविड पॉलिसी आई और जिस तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट गिरा, वो पहले कभी नहीं गिरा था। इसके अलावे रही सही कसर जिनपिंग ने पूरा कर दिया। जैक मा और कई टेक्निकल जो दिग्गज थे, जिनकी वजह से चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी, उनको क्रैक करके, उनको जेल भेज के, उनको काफी समय तक अंदर ठेल दिया। अब इस वजह से चाइना में स्थिति हो गई खराब और पहली बार 30 सालों में ऐसा हुआ 1990 के बाद, जिसमें दिखा कि जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, वो बेहद कम है, आने वाले समय में भी कम होगा और ये वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज कर दिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी ग्रोथ रेट मात्र 4 से 5% रहेगी, जो पिछले साल 8.1% थी। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हुआ तो 5.3% तक जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा चाइना की ग्रोथ रेट नहीं जाएगी। और ये चाइना जैसे बड़े देश के लिए, जो दुनिया का ग्लोबल सप्लाई चेन भी लेकर बैठा हुआ है और साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनकर बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ा लोचा है। वैसे कई बार ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि चाइना कोशिश कर रहा है अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए, लेकिन जहां एक तरफ इस तरीके की खबर निकल कर आती है, तो दूसरी तरफ कभी तूफान, कभी हीट वेव, कभी कुछ परेशान इस वक्त चाइना को कर रहा है। चाइना की ग्रोथ रेट बताई गई है 1990 के बाद पहली बार इतनी कम। पर जहां एक तरफ चाइना में आर्थिक तबाही का दौर चल रहा है, राजनीतिक रूप से भी स्थिर इस वक्त चाइना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात हो रही है भारत को लेकर। भारत को लेकर एकदम से बदल रहा है दुनिया का चेहरा। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है? सबसे ज्यादा परेशान है अमेरिका। अमेरिका ने रूस यूक्रेन की लड़ाई करवाई, हथियारों की सेल तो बढ़ गई और हथियारों की सेल बढ़ने से बहुत सारे मार्केट ऐसे ही अप हो गए। भले ही इसमें यूरोप डूब गया हो, पर अमेरिका का एनर्जी मार्केट और हथियारों का मार्केट अमेरिका को प्रॉफिट देने लगा। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में ना अमेरिका ने एक गलती कर दी और वो गलती थी रूस को स्विफ्ट से बाहर करना। रूस को जैसे ही स्विफ्ट से बाहर कर दिया अमेरिका ने, एकदम से आसानी से दिखा कि अमेरिका बिल्कुल स्विफ्ट से किसी भी देश को निकाल सकता है। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े देश है, वो बड़े परेशान हो गए कि इसका मतलब तो हम अमेरिका के चंगुल में हैं, जब चाहे अमेरिका हमें पटक सकता है, निकाल कर बाहर कर सकता है, जैसे रूस को कर दिया। रूस को भी तनिक देरी नहीं लगाई, तो फिर बाकी देशों की क्या मजाल। अब ऐसे में भारत भी यही सोच रहा था, क्योंकि भारत अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करता है। अमेरिका की मर्जी, अमेरिका कभी पाकिस्तान के तरफ हो जाएगा। पहले भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान का पक्षधर काफी लंबे समय से रहा है।
है वो तो ट्रंप के आने के बाद अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटा था, लेकिन बाइडेन की रणनीति में पाकिस्तान अभी भी एक पार्टनर है और इस पार्टनर होने की वजह से भारत अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है कि आज को चाइना उसके लिए एक चैलेंज बन गया है तो भारत के साथ दोस्ती निभाने की बात कर रहा है। लेकिन कल को जैसे ही उसे लगेगा कि चाइना अब चैलेंज नहीं रहा है, वैसे ही भारत के साथ खेलना शुरू कर देगा। तो भारत ने भी आपदा में अवसर ढूंढ लिया और इस आपदा में अवसर ढूंढने में रूस ने बहुत बड़ी मदद कर दी कि भारतीय रुपया अब रूस के व्यापार में शामिल हो गया। लेकिन भारत यहाँ तक नहीं रुकना चाहता था। भारत चाहता था कि डॉलर की जगह रुपए में हमारा व्यापार हो, जिससे क्या होगा, हमारा फॉरेन रिजर्व बचा रहेगा और फॉरेन रिजर्व से हम बाकी दूसरी चीजें करेंगे। अब भारत का रुपया दुनिया के देश कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बता दें, जहां रूस के साथ भारत का व्यापार शुरू हो गया रुपए में, वहीं भारत ने यूएई के साथ रियाल को लेकर व्यापार करना शुरू कर दिया कि रियाल और रुपए में व्यापार होगा। यूएई भी जानता है कि कल को अमेरिका ऐसा कुछ कर सकता है, तो अपने करेंसी में व्यापार करो। वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी अब खबर आ रही है कि ईरान भी अब भारतीय रुपए में व्यापार करना चाह रहा है। धीरे धीरे भारतीय रुपए का मार्केट बहुत ज्यादा फैल रहा है। अमेरिका ना सबसे ज्यादा डरता है किसी देश से तो भारत से डरता है और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। भारत जिस तरफ मुड़ेगा ना, उस तरफ दुनिया मुड़नी शुरू हो जाएगी। और हाल फिलहाल में भारत का जलवा यूएन में भी देखने को मिल चुका है अमेरिका को। किस तरीके से भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बात कही और उस एक बात का असर ये हुआ कि यूएन में पीएम मोदी के बयान की गूंज रही। तो डॉलर के लिए भारत को अमेरिका एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और अभी वैसा होने भी लगा है, क्योंकि भारत ने अब बांग्लादेश के लिए भी यही चीज शुरू कर दी है। बांग्लादेश के साथ भी अब रुपए में व्यापार करना चाहता है भारत, और खास तौर पर दुनिया के कई देश अब डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, यानी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। और भारत अब इराक, सीरिया, तुर्की, पोलैंड, इन सब के साथ व्यापार करना चाहता है रुपए में। और आपको बता दें, दरअसल ये वो देश हैं जो पहले श्रीलंका से चाय मंगाते थे। इराक, सीरिया, तुर्की और पोलैंड, ये देश अब चाह रहे हैं भारत से खरीदना, और भारत कथित तौर पर यहाँ चाह रहा है कि अब जो व्यापार हो इन देशों का वो रुपए में हो। रुपए ने अब धीरे धीरे दुनिया में पैर पसारना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, भारतीय सरकार ने, भारतीय बैंकों ने बहुत ज्यादा बदलाव भी कर दिए हैं नियमों में, ताकि आसानी से रुपए में व्यापार को किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, डी डॉलराइजेशन करना और अपने रुपए को बढ़ावा देना सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।